आज टाइम लग गया वैसे अली भाई। आज पूरे टाइम पे आया हूँ जुनैद भाई। इंतहाई अफसोसनाक खबर भी है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी हम आपको कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से ये काम आप लाजमी कर लो। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना रिजल्ट लेने के लिए कॉलेज। सबसे पहले जो है वो कॉलेज चलेंगे, वहां से फिर जो है हम अली भाई को लेने के लिए चलेंगे। तो चलें, बस टाइम हो गया, निकलते हैं। बाइक को राउंड कर लिया, गेट वगैरह खोल लिया, अब निकलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलें अब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जल्दी से गेट वगैरह बंद करेंगे। और यहाँ पर भाई क्रैश वगैरह भी आ चुकी है। अभी जो है काम वगैरह चल रहा है हमारे नेबर में। इसी के साथ जो है गाइस सफ़र की दुआएं पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। अब निकलेंगे। कॉलेज पहुंच के फिर आपसे लोगों को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉलेज पहुंच गया हूँ। अब अंदर जाएंगे और अपनी मार्कशीट वगैरह लेते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो जनाब यहाँ पे जो है मुझे मार्कशीट वगैरह मिल चुकी है और अभी घर जाकर उसको देखते भी हैं। अफसोसनाक खबर भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो भी आपको बताऊंगा। अभी हम निकल रहे हैं अली भाई को स्कूल से पिक करने के लिए। चलें। और यहाँ पर भी कॉलेज वालों की जो है छुट्टी हो चुकी है, फर्स्ट इंटर की, वो भी निकल चुके हैं। स्विच खोलेंगे। अब हम निकलेंगे अली भाई के स्कूल और अली भाई को स्कूल से पिक करते हैं और फिर घर निकलते हैं। अली भाई की छुट्टी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली भाई? खैरियत से? आज टाइम लग गया वैसे अली भाई। आज पूरे टाइम पे आया हूँ जुनैद भाई। हैं? आपको लेट हो गए होगे आप। मैं बेटा जल्दी आ गया, हाँ, लेट हो गया हूँ। बॉय। चलेंगे जब निकलते हैं, घर पहुँच के व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, नाश्ता करने के लिए मैं टेबल पे बैठ चुका हूँ और गर्मा गर्म हमारे सामने नाश्ता रेडी होके आ चुका है। ये चेक कर सकते हैं भाई, गर्मा गर्म पराठा है और इसी के साथ जो है वो शामी कबाब है और इसके साथ जो है वो दाल है और उसमें हमने जो है थोड़ा जो है रायता भी ऐड कर लिया है। मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया है। अब जो है गाइस फटाफट से नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भाई जो है बच्चों को कुरान पाक वगैरह पढ़ा के आ चुका है और अभी टॉपिक उतारेंगे और बाबा भी आ चुके हैं, बाबा से मुलाकात वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पापा? खैरियत से हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आए आप? अभी पहुंचा 5 मिनट में हुआ है अभी तक। अच्छा, और सुना है खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक। आप सुनाओ। कॉलेज गया था मैं। अच्छा बेटा, हाँ, आपका कॉलेज में मैं गया था रिजल्ट चेक करने के लिए, क्योंकि 1-1.5 हफ्ता हो गया था जब मैं पहले गया था ना। तो 1-1.5 हफ्ता हुआ, उन्होंने बताया कि आप जो है मतलब 4-5 दिन के बाद चक्कर लगाइएगा और रिजल्ट मालूम करिएगा। वैसे तो रिजल्ट आ गया था कब का, लेकिन हमारे कॉलेज में आते आते जो है समझ लें 6-7 दिन ऐसे निकल गए। उसके बाद फिर मैं आज गया था देखने के लिए ना। तो मेरा रिजल्ट तो आ गया, फिर मैंने चेक वगैरह करा और एक समझ लें इंतहाई अफसोसनाक खबर भी है। और वो ये है मेरे दोस्त के लिए हो। हाँ, और मेरा रिजल्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं जो है तमाम पेपरों में क्लियर हो गया। बेटा मुबारक हो। अल्लाह ताला का करम हो गया मुझ पर। परवरदिगार से दुआ करो दोस्त को कामयाब होना चाहिए। तो आप बेटा सारे पेपर में क्लियर हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह से जो है मैंने चेक किया है, तमाम पेपरों में जो है मैं क्लियर हूँ। बाकी जो है काफ़ी बच्चे जो हैं उनको उन्होंने जो है ना आपके फेल कर दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है मेरा एक दोस्त जिसने मेरे साथ पेपर दिए उसको जो है वो पेपरों में एब्सेंट कर दिया। ये कैसे करते हैं बेटा? ये समझ में नहीं आया क्या चक्कर है इनका। पूछते उनसे क्या बात है, हमारे दोस्त को आपने पेपर में क्यों कर दिया? मेरे साथ पेपर दिए थे उसने। पेपर मेरे साथ दिए, हर चीज़ करें, उसको जो है वो एब्सेंट कर दिया। अच्छा, एब्सेंट जो है उसको पहले वाले पेपर में किया है। ये वाला जो मतलब मेरे साथ जो वो पार्ट 2 का जो पेपर दिया है ना, इसको उन्होंने रोक दिया है अभी। तो उसका रिजल्ट पार्ट मतलब उसने समझ लें मेरी क्लास के अंदर जो है उसका रोल नंबर हर चीज़ उसका लगा था, लेकिन उसको जो है वो 2 पेपरों में फेल कर दिया और एक पेपर में उसको एब्सेंट कर दिया, एक में जो है इसको फेल कर दिया। ओहो, टोटल 4 पेपरों में निकाल दिया उसको? नहीं, 2 पेपरों में जो है फेल करा है। एक में एब्सेंट कर दिया पार्ट 1 के अंदर, 2 पेपरों में एक में एब्सेंट किया है। अच्छा। और एक में जो है इसको फेल कर दिया। आपको कोशिश करनी चाहिए बेटा। अब उसने जो है फिर मैंने उसको समझाया था कि तुम टेंशन नहीं लेना और दोबारा पेपर देना, तो उसने सप्ली दी। और अभी जब वो मालूम करने गया मेरे साथ आज पार्ट 2 का पेपर के पार्ट 2 का भी रिजल्ट आ जाए
तो हमने चेकिंग वगैरह करी तो उसमें उनका पार्ट 1 का रिजल्ट पहले मालूम किया मैंने कि पार्ट 1 में क्या आया। तो पता चला कि पार्ट 1 में जो उसने दोबारा पेपर दिया था ना, हाँ। उसमें भी उसको मतलब एब्सेंट कर दिया, एक पेपर में फिर एब्सेंट कर दिया उसको। ये क्या हो? अब वो ये कह रहा है यार ये क्या चक्कर है, मैं पेपर में अपेयर हूँ तो फिर एब्सेंट की क्या बात है। तो मैंने ये कहा यार, वहाँ पे मैंने मालूमात करी, वो कह रहा है आप आए नहीं होगे। मतलब ये कैसी बात हो गई। नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती बेटा। मकसद करने का, अगर उसने पेपर सही नहीं किया वो तो चले अलग बात है, लेकिन एब्सेंट का मतलब समझ नहीं आ रहा ना। तो एब्सेंट के लिए आप जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना एप्लीकेशन दें और यूनिवर्सिटी जमा करें, वहाँ पे जो है वो आपकी प्रेजेंट शीट जो है वो चेक करेंगे, अगर आपने वहाँ पे साइन किए होंगे तो वो देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है ये पैसों की कहानी लग रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, पैसों की कहानी नहीं होगी बेटा, इतने बच्चे हुए फिर कोई वजह ये है कि पेपर में एब्सेंट नहीं, एब्सेंट होना समझ में नहीं आ रहा कि एक दफा एब्सेंट करा, कोई बंदा सप्ली दे के पेपर दे रहा है, उसके बाद अगली दफा फिर उसको जो है वो एब्सेंट कर दिया। एब्सेंट उसको करा जाता है जो पेपर में नहीं आया ना, जबकि वो तो गया मेरे सामने। पेपर में गया है तो वो एप्लीकेशन दे के यूनिवर्सिटी में जाके पूछ सकता है कि सर मैंने पेपर दिए हैं, तुम्हें एब्सेंट क्यों कहा है। सबसे पहले अगर जो पेपर में फेल हुआ है वो तो अलग कहानी है वो तो अलग कहानी है। कि चलो उसने पेपर अच्छा किया हो नहीं करा हो, लेकिन उसको जो एब्सेंट करा ना ये मुझे उसके समझ लिए- में नहीं आ रहा। उसके लिए उसको जाना चाहिए, कॉलेज के चांसलर साहब को बोलना चाहिए, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को बोलना चाहिए, जो भी है यूनिवर्सिटी के उनको बोलना चाहिए, क्लर्कों से पूछना चाहिए कि भाई क्यों हमें एब्सेंट किया है, क्या वजह है हमारी। हम आप पेपर देखने के बाद भी आप एब्सेंट कर रहे हैं तो ऐसे तो हमारे आगे आगे पेपर कैसे होंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि आप दोबारा फीस, मतलब अगर ये है कि इसको फेल, मतलब उन्होंने अगर एप्लीकेशन जमा कराई और इस पे अगर वो कह रहे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर यानी फिर एडमिशन फीस जमा कराएगा वो 8,000 रुपये पूरे पेपरों की। सब कहने मतलब ये थोड़ा जो है ना मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर है ये एब्सेंट जो कर रहे हैं, क्या पैसों का चक्कर है, क्या चक्कर है। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट को कि जितने भी ये तालीमी इदारे को जो देखते हैं तो उनको जो है नजर सानी करें कि ये जितने भी नीचे के जो इनके लोग बैठी हुई चेकिंग करने के लिए कि ये बच्चा जब पेपर देने के लिए आ रहा है, हर चीज साइन वगैरह हर चीज जब कर रहा है तो फिर उसको एब्सेंट क्यों कर दिया। अच्छा ये बात तो चलो मेरे फ्रेंड के साथ अभी हुई है, और मेरे साथ जो इंटर में हुआ था, आप बताएं मेरे साथ जो इंटर में हुआ था वो क्या हुआ था। उसमें उन्होंने मुझे एब्सेंट कर दिया। आप माशाल्लाह से तकरीबन 6 में से 5 में आपको एब्सेंट कर दिया। देखें, जबकि आप मेरे साथ खुद गए थे छोड़ने। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने बोला कि मेरा बच्चा कंटिन्यू आ रहा था आपके पास, कंटिन्यू पेपर दे रहा था। आप उसको शीट को चेक करें जिसपे सिग्नेचर। मैंने मैंने एप्लीकेशन वगैरह हर चीज फॉरवर्ड करवा के जमा करवाई, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं एब्सेंट है। अरे भाई कैसे एब्सेंट है जब जा रहा है। या तो आप हमें मोबाइल का अलाउ दे दें ताकि हम वीडियो वगैरह बनाएं या अपनी सेफ्टी के तौर पे, या तो आप इसका मतलब कुछ ना कुछ वो दें, कुछ ना कुछ तो वो दें ना। असल में मसला ये है कि गरीब बंदा जो है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो एडमिशन दे के कॉलेज की फीस देगा, वो एग्जामिनेशन फीस देगा, उसके बाद जब अगर उसको एब्सेंट कर रहे हैं, अब वो मतलब डबल पेपर, एक तो उसको फेल कर दिया, अब जब वो सप्ली दे के आ रहे हैं फिर उसको एब्सेंट कर रहे हैं, अब वो बेचारा बच्चा क्या करे। और इसका भी कोई मतलब हल नहीं है। इसमें भी वो ये नहीं कह रहे कि आप ये एप्लीकेशन लिख के दो कि 100% है कि वो आपको क्लियर कर देंगे, नहीं, वो कह रहे हैं आपको जमा होगा और फिर देखेंगे आगे की। मतलब देखने का कुछ पता नहीं है ये, फिर मतलब वही 8,000 रुपये भरे, तो मतलब गरीब बंदा क्या करेगा। ये कहूँगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके उस बच्चे को वो जाए, एप्लीकेशन दिखाए और पूछे वजह क्या है कि आप सर हमें एब्सेंट कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं पर साइन नहीं करा, आपने साइन नहीं करा होगा, कैसे नहीं करा ऐसे होगा। नहीं क्या होगा। नहीं, मेरा कहने का मकसद यही तो है। वो शीट मंगा के देखिएगा है ना, जब आप 4, 3 में, 6 में, 12 में, 8 में जो भी पेपर दे रहे हैं, आप 6 पेपर दे रहे हैं तो 2 में एब्सेंट कर रहे हैं आप। अच्छा, इसको पहले भी करा तो एब्सेंट, ये शीट को निकलवाए, शीट निकलवाया ना? मैंने भी इसको ये समझाया है। जिसमें मैंने पेपर दिए, जिसपे मेरे सिग्नेचर हैं, वो आप चेक करवाएं। और हो सकता है क्लर्कों से मिस्टेक नहीं हो गई हो, कोई गलतियां हो गई, हो जाता है। बात तो सही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद इनमें जो है ना कोई चेकिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो क्लर्क से। मैं यही कह सकता हूँ क्लर्कों से पूछा जाए यूनिवर्सिटी जाके कि क्या वजह है कि हमारे पेपर में आपने हमें एब्सेंट किया। कोशिश करके चांसलर साहब से पूछें कि सर हमने तो पेपर भी दिए, उसके बाद हमारे सिग्नेचर भी हैं और हम जिस सेंटर में गए थे वो सिग्नेचर हमारे पास हैं, तो आप मेहरबानी करके पता करें कि हमें एब्सेंट क्यों करा गया। अगर एब्सेंट कोई वजह तो बता दें। दूसरा जो मेरा जो मतलब पेपर में एब्सेंट किया उसको चेक करके उसको सही करें।
मतलब उसको जो है तो सही भी करें। अब एक पेपर में भी इन्होंने एब्सेंट कर दिया तो रिजल्ट तो समझ लें बना है नहीं ना, अब उसको फेल आ रहा है। मेन चीज एब्सेंट की वजह तो बेटा पूछ रहा हूँ, वही मैं कह रहा क्या वजह है हूँ उससे? क्या वजह है इसको। हाँ, मैंने दोस्तों कहा है कि आप जाओ यूनिवर्सिटी और चेक करो। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी यही बात कहूंगा कि जितने भी जो है वो स्टडी कर रहे हैं और आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जितने भी लोग मतलब आगे पढ़ने को, जितने भी फर्स्ट ईयर इंटर है या मतलब इससे ग्रेजुएशन है, वो लोग आप लोग करना चाहते हैं, तो मेरी राय यही है कि आप जो है प्राइवेट को जो है फोकस दें। क्योंकि गवर्नमेंट में जो है ना ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का निज़ाम भी अच्छा है, लेकिन यार ज़्यादातर ये है कि गवर्नमेंट के अंदर भी जो है वो चीज़ें जो हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों में जो है पेपर दे रहे हैं। अब उसमें से भी अभी जो हमारा रिजल्ट आया है पार्ट 2 का, इसमें लातादार बच्चों को फेल किया गया है। अच्छा, अब उन बच्चों में चलो फेल की भी कोई ना कोई वजह होगी, या तो वो उन्होंने पेपर सही नहीं किया होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों को एब्सेंट भी कर दिया और वो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इसमें भी जो है वो काफ़ी जो है वो मिस्टेकिंग हो रही है, तो लिहाजा मैं भी कहूँगा गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जितने भी जो ये जो इनकी मैनेजमेंट को देखते हैं ना टीम, जितने ही पेपर्स वगैरह चेकिंग वगैरह करते हैं, उन चीज़ों को जो है इन्होंने देखना चाहिए। क्या कहेंगे आपा? मैं तो ये कहूँगा बेटा कि जो पेपर चेक करते हैं, जो इनके उस्ताद मोहतरम हैं, उनके ऊपर दूसरी टीम बनाई जाए कि ये बच्चे एब्सेंट क्यों हो रहे हैं। एब्सेंट का मकसद क्या है कि बच्चे एब्सेंट वजह बताएं कि बच्चे की वजह बताओ कि ये एब्सेंट क्यों है। अगर एब्सेंट वाकई में एब्सेंट है, सिग्नेचर्स नहीं है उसके, या वो एग्जाम में नहीं बैठा है, तो उसको आप एब्सेंट कर सकते हैं। सही। जब वो बच्चा एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहा है, तो फिर एब्सेंट क्यों कर रहे हैं? तो उसको क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह उस्ताद जो बड़े उस्ताद हैं वो जितने भी मतलब बड़े क्लर्क हैं या प्रिंसिपल हैं, जो भी ये उनको चेक करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मैं दुआएं पढ़ता है यार था लिटरली गाइस कि मैं क्लियर हो जाऊं, क्योंकि मेरे उन पे जो है ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने मेरे दोस्त को पिछली दफा पार्ट 1 के अंदर जो उन्होंने फेल किया है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा था अल्लाह ताला बस मुझे 7 क्लियर के साथ क्लियर कर देना, और अल्हम्दुलिल्लाह से पार्ट 2 में मैं क्लियर हो चुका हूँ, और अभी जो है सर्टिफिकेट निकलवाने जाऊंगा। अब मैं मेन चीज़ ये है कि आप मेरे साथ चलिएगा, मैं इंशाल्लाह उनको खट भी पिलाऊंगा, और नहीं आप जाओगे तो वो ऐसे दे देंगे। मैं उनको खट भी पिलाऊंगा और झटपट भी पिलाऊंगा। A few moments later. ये तो है। चले गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करेंगे। होप यू गाइस आपको आज का हमारा ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।